नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। और एसएससी जीडी में अब तक मध्यकालीन भारत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 प्रश्न कराने वाला हूं। तो 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो भी आपके साथ है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में 20 फरवरी की परीक्षा देने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा? तो ये थी फारसी। कौन? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बारहमासा के रचनाकार कौन थे। तो कौन थे? तो बारहमासा के जो रचनाकार थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ये बारहमासा के रचनाकार थे। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो कौन से युद्ध में किया था बाबर ने? तो बाबर ने भारत में पहली बार बजौरा एवं भेरा का युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो समय किसका शासन था जब निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था? तो उस समय देवराय प्रथम का शासनकाल था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अष्टदिग्गज क्या थे। तो क्या थे अष्टदिग्गज? तो अष्टदिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। क्या? तेलुगु के 8 विद्वान थे अष्टदिग्गज। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 6 है आपके सामने कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। तो कौन रखता था ज्योतिष विद्या में विश्वास? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो हुमायूं। कौन? हुमायूं रखता था। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। तो किसने लागू की थी मनसबदारी प्रथा को? तो अकबर। क्या? अकबर ने मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था ये अंग्रेज यात्री और रॉल्फ फिच? तो जो रॉल्फ फिच है ये अकबर के दरबार में आया था। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो कौन थे? तो मीराबाई इनके जो गुरु थे वो थे रैदास। कौन? रैदास ये मीराबाई के गुरु थे। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। तो किसने कराया था राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद? ये आपको बताना है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन उल अब्दीन ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था। यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी। तो ये स्थापना 1504 में की थी सिकंदर लोदी ने। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न 13 है आपके सामने कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ये तो इनमें से कौन सा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया और ये पहला है। तो उस मारा गया था इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी, जो ऑप्शन संख्या डी में है। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे कबीरदास? तो कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन। किसके? सिकंदर लोदी के। 11 का आंसर, सॉरी 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था। तो ये किस शासक ने जारी किया था शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का? तो इसे जारी किया था शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे अद्वैतवाद के संस्थापक? तो ये शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के संस्थापक। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है शेर शाह का मकबरा? तो जो शेर शाह का मकबरा है वो है सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने, अब आप बताइएगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो कौन था अकबर का राजस्व मंत्री, ये आपको बताना है। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। कौन? टोडरमल। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि फारसी यात्री अबुर रज्जाक किस शासक के दरबार में आए थे। तो यानी जो फारसी यात्री है अबुर रज्जाक, ये किसके दरबार काल में भारत आया था। तो बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे। तो कौन से राजा के दरबार में रहते थे तेनालीराम? तो ये जो रहते थे वो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके में? नहीं, देवराय द्वितीय में नहीं, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था हजारा मंदिर का निर्माण? तो कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने करवाया था हजारा मंदिर का निर्माण। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण? तो ये जो निर्माण है वो करवाया था कृष्णदेव राय। तो 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 है आपके सामने कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा? तो आप जानते हैं कि जो हुमायूं है इसका जो मकबरा है वो है कहाँ पर? बिहार में। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1556 में पानीपत के युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। तो कौन हारा गया था ये आपको बताना है। तो अकबर ने जो पराजित किया था वो हेमू को किया था। तो 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, नहीं 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा हेमू। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो किसने की थी हुमायूं नामा की रचना? तो ये की थी गुलबदन बेगम ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था शेरशाह के बचपन का नाम? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। कौन? फरीद खां। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने की स्वप्नबाग दत्ता के लेखक कौन है? तो कौन है स्वप्नबाग दत्ता के लेखक? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है भास। कौन है? भास है। प्रश्न 29 है आपके सामने कि आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है आंध्र भोज के नाम से? ये आपको बताना है। तो जो आंध्र भोज है और इसके नाम से जाना जाता है कृष्णदेवराय को। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। 30 है आपके सामने कि पुर्तगाली यात्री डिमोंगो पायस किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य करवाया था? तो कब उपलक्ष्य करवाया था ये बताइएगा आप। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने मालवा ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? तो किसने किया था जब्ती प्रणाली का प्रचलन? तो ये से शुरू किया था अकबर ने। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि अकबर का राज्य कवि कौन था? तो कौन था? तो अकबर का जो राज्य कवि था वो फैजी था। कौन? फैजी। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? तुलसीदास। तो तुलसीदास ये समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने 35 में कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो कौन सी भाषा में लिखा है बाबर ने अपनी आत्मकथा को? ये आपको बताना है। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखा है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो किसने किया था? तो इसका जो अनुवाद है फारसी में वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि शेरशाह ने हुमायूं की किस युद्ध में पराजित किया था? यानी कौन सी युद्ध में पराजित किया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को? तो ये पराजित किया था कन्नौज के युद्ध में। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दीन पनाह भवन का निर्माण? तो ये निर्माण हुमायूं ने करवाया था। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो जो बारबोसा है वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कश्मीर का अकबर? तो जैन अल आबदीन को कश्मीर का कहा जाता है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।